मत हंसिए ना दीदी। वाह बहन, अगर ऐसे हंसेंगी तो लोगों को लगेगा भूत है। इस तरह की डरावनी हंसी सुनकर भूत आया होगा ऐसा सोचेंगे। छोटी की तरह बाल बिखेर लेने से उसे सिर्फ कल्पना समझेंगे, लेकिन भूत नहीं समझेंगे। सच है भाभी, लेकिन सुमन को इस तरह नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी, ये बात समझ नहीं आई। मुझे लगता है बहन नैनी नहीं है, ऐसा सोचने के लिए उसने इस तरह का नाटक किया होगा। किरदार भले ही सुमन ने निभाया, लेकिन उसके सूत्रधार कोई और हैं। हाँ, सोचने की क्या बात है, वो तो हमारी छैल छबीली ही है। क्या तिलोत्मा माँ? अरे वाह, ऐसा कहने पर तुरंत जवाब दे दिया, देखा ना। माँ ऐसा क्यों करेंगी? भले ही सब मुझ पर यकीन करें, लेकिन सासू माँ को मुझ पर अब भी शक है। तुम तो नैनी हो, चाहे कोई कितना भी नाटक करे, कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए वो लोग छोटी का दिमाग खराब कर रहे हैं। जेठ जी को त्रिनेत्री की दादी मिली थी, वो ऐसा कह रहे थे, इसलिए उनका शक और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, उनके बारे में तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो नैनी? और अच्छे से जानना पड़ेगा। मेरे साथ जो भी हादसा हुआ उससे पहले मैंने देवीपुर और त्रिनेत्री के बारे में बात क्यों की है, इस बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। उस चीज का कोई फायदा होगा क्या बहन? है, फायदा तो नहीं कह सकती, लेकिन संबंध है। त्रिनेत्री और हमारा? हमारा नहीं साहब जी, आपका और त्रिनेत्री का। राम जैसे विशाल पर सीता जैसी तुम इस तरह शक क्यों कर रही हो बहन? मैं शक नहीं कर रही हूँ दीदी। जब मैं जानकारी हासिल कर रही थी तब अचानक कुछ बातें जुड़ी इससे। मैटर लिंक हो सकता है, लेकिन विशाल का त्रिनेत्री के साथ कुछ हो सकता है ऐसा मत सोचना। विशाल पर मुझे पूरा भरोसा है। आखिर हुआ क्या है वो बताओ नैनी, नहीं तो मुझसे ज्यादा मेरे आसपास रहने वाले लोग तुम्हें गलत समझने लगेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं। जो भी हुआ है वो पता लग जाएगा, लेकिन जो होने वाला है वो बताती हूँ। कोई मुसीबत तो नहीं है ना? कुछ ऐसा ही समझिए। जान का खतरा नहीं है, लेकिन सम्मान का खतरा हो सकता है दीदी, आपके पति के कारण। वो कैसे? मुझे लगता है इन 2 दिन में देवीपुर से त्रिनेत्री की दादी को, फूफा को यहाँ ले आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो यहाँ आएंगे तो? उन्हें त्रिनेत्री और आपकी नैनी चाहिए। अरे ये क्या बहन, ऐसा क्यों क्या कर गई? हे, रुक जाओ। मुझे पता है कि पिछले जन्म में तुम हमारी बड़ी माँ ही थी, और जैसे वो चाबी का गुच्छा कमर में लटका कर घूमती थी, तुम भी बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रही हो अभी से। इतनी छोटी सी उम्र में चाबियां अपने हाथ में लेकर प्रैक्टिस कर रही हो तुम अभी। कुछ बोलती क्यों नहीं हो अब तुम? वैसे ये बोलेगी भी कैसे? माँ शब्द के अलावा तो ये कभी कुछ बोलती ही नहीं। ये कहाँ जा रही है? हाँ? अरे बेटी बेटी, अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
छी! मानो मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया हो दरवाजा बंद करके। क्या हुआ? अरे विशाल भाई की छोटी सी बेटी अंदर गई और दरवाजा लॉक कर दिया। इस कमरे का लॉक खुला हुआ था? नहीं, उसने ही खोला था। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई जेठ जी? किस लिए? ए, इस कमरे में क्या है ये हमें भी तो देखना था ना। हाँ। लगता है धुरंधरा चाबी घर पर ही भूल गई है। चलो देखते हैं। हाँ। यही तो मौका था हमें अंदर जाकर देखने का। बच्चे ने खोला ना। अरे अरे, हमें खोल कर देखना चाहिए ना। अब खोल कर देखते हैं, चलो। गायत्री, बेटी। ए गायत्री, गायत्री गायत्री, बेटी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो हमारी बेटी। प्यारी सी बेटी, दरवाजा खोलो, गायत्री। हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम्हें? गायत्री। क्या हो गया ब्रो? दरवाजा क्या हुआ? खोलो। गायत्री। गायत्री अंदर गई है और उसने लॉक कर लिया है। हाँ कमरे के अंदर चली गई? हाँ, हाँ जीजा जी। और क्या? गायत्री, गायत्री, बेटी गायत्री, गायत्री, दरवाजा खोलो। गायत्री उस कमरे में क्यों जाएगी? अंदर जाकर इसने अपने आप को बंद कर लिया है। अरे गायत्री बेटी। ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चिल्लाएंगे ना तो गायत्री बेटी ज्यादा घबरा जाएगी। मैं कह रहा हूं टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप खोल देगी दरवाजा। एक छोटी बच्ची ने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर दिया है और तुम सबको रिलैक्स करने के लिए कैसे बोल सकते हो? भाभी, अगर किसी बड़े आदमी ने यह हरकत की होती तो हमें टेंशन लेने की जरूरत थी, लेकिन ये एक बच्ची है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ साहब जी, वो खुद बाहर आ जाएगी। चलिए आप। अब ऐसे कैसे छोड़े नैनी? छोटे बच्चों को ध्यान से संभालना चाहिए, ऐसे कहने वाली मेरी दीदी की ऐसी बात सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। इस कमरे में गायत्री गई क्यों होगी? इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो दरवाजा खोलना होगा। अब वो दरवाजा अंदर गई हुई गायत्री के अलावा कोई नहीं खोल सकता। मैं खोल सकती हूँ। कितने दिनों के बाद तुमने दर्शन दिए हैं बड़ी बटम्मा? बच्चों को देखने के लिए आई हूँ बाबू। तुम सिर्फ बच्चों को देखने नहीं आती, जब भी आती हो कोई ना कोई झगड़ा लगा कर ही जाती हो। एक मिनट चुप रहो छोटी। पेद्दा बुटम्मा, इस कमरे की चाबी भी नहीं है। गायत्री के पास है। लेकिन वो तो अंदर है ना। पेद्दापट्टू माँ जी, आप अंदर कैसे जाओगी? मैं सांप रूप धारण करके दरवाजे के किसी छेद से या खिड़की के अंदर जाकर दरवाजा खोल सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही कीजिए बड़ी माँ। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं बड़ी टीके वाली माँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? ये काम कर दूंगी तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए रुचि के साथ खेलने देंगे क्या? हाँ ठीक है। आप क्यों हाँ बोल रहे हैं? खेलती हूँ ऐसा कहकर शायद बच्चों को उठाकर ले जा सकती है। हम सबके सामने वो ऐसा नहीं करेंगी छोटी। मतलब हमारी गैर हाजिरी में कर सकती है? अभी उन पर शक करना सही नहीं होगा। अंदर गई गायत्री को बाहर लाना इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी सही है, सही है। सही कहा, जब तक दरवाजा खुलता नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। क्या हो सकता है जो तुम लोग इतना सोच रहे हो?
मेरी तो समझ नहीं आ रहा है। अरे कमरे के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना। ठीक है, पहले दरवाजे का खुलना जरूरी है। पेद्दा पुट्टू माँ जी, आप अंदर जाइए। ठीक हाँ। है बाबू। एक मिनट बड़ी माँ। आप अंदर जा रही हैं, पर ध्यान रखिएगा गायत्री आपको देख के डरे नहीं, ख्याल रखिएगा। इतनी सावधानी क्यों जता रही हो दीदी? गायत्री को ले आने के बगैर और किसको लेकर आएंगी वो? वैसे वो बुजुर्ग औरत इतना क्यों घबरा रही है? अंधेरा होगा तब भी चलेगा, सांपों को तो आदत होती है ना। हाँ, जब छोटी बच्ची गायत्री जा चुकी है तो पेद्दा पुट्टा में नहीं जाएंगे क्या? वैसे अब रात का समय भी नहीं है, आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। पेद्दा पुट्टू माँ जी को जाने दीजिए। भाभी की कही हुई बातों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। बच्ची की किस्मत अच्छी है कि समय पर पेटा बटम्मा आ गई और अंदर चली गई। पहले से ही कहते आ रहे हैं ना, बहुत किस्मत वाली है ये। सांप के रूप में गई वेदा पुट्टम्मा को देखकर गायत्री डर तो नहीं जाएगी ना? तुम कहाँ हो गायत्री? तुम्हारे लिए कमरे के बाहर तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। कहाँ हो तुम? कमरे में जाने के बाद बड़ी माँ ने मेरे शरीर को देखा तो वो घबरा जाएंगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अंदर गए हुए पेद्दा पुट्टम्मा को दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लग रही है? हाँ, अरे सांप बनने के बाद वो शायद कहीं किसी कोने में अटक गई होगी। ऐसा मत कहो भैया, सब कुछ अच्छा हो ऐसा सोचना चाहिए। हमारे सोचने से हो जाएगा क्या जीजा जी? विधि का खेल निराला होता है। दरवाजा खुलने तक हम सबका शक दूर नहीं हो सकता। क्या है ये? ये सच है क्या? नैनी को तो मैंने कमरे के बाहर देखा था ना, लेकिन नैनी यहाँ क्यों सोई हुई है? माँ, माँ, माँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटी?
तुम्हारी इस कोशिश का मतलब क्या है बेटी? माँ, माँ सोई नहीं है क्या? तो फिर अरे, तुम्हारी माँ कोमा में चली गई है। अनिवार्य रूप से यहाँ पर क्यों है, इसे क्या हुआ है, मुझे पता नहीं है गायत्री। डोर ओपन नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आप और कुछ भी मत कहिए, रुकिए। पेद्दा बुट्टा माँ, पेद्दा बुट्टा माँ, पेद्दा बुट्टा माँ, दरवाजा खोलिए। गायत्री, तुम्हारी बड़ी माँ दरवाजा खटखटा रही है। हम यहाँ ज्यादा देर रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। चलते हैं, चलो आओ। एक मिनट गायत्री, हाँ तो थोड़ी देर पहले मुझे सावधान करने वाली कौन थी? माँ, हाँ, वहां पर भी माँ है, यहाँ पर भी माँ है क्या? तुमने ऐसा कहा, मतलब इसमें कोई तो राज छुपा है। इसलिए शायद नैनी मुझे कमरे में भेजने से पहले घबराना नहीं, हिम्मत से रहिए कहकर सावधान कर रही थी। पेद्दा बुट्टा माँ, दरवाजा खोलिए। जवाब भी नहीं दे रही है। वो इंसान के रूप में होगी या सांप के रूप में होगी, ये किसको पता है? सुमन, जल्दबाजी क्यों कर रही हो तुम? रुको, आप रुकिए दीदी। बड़ी माँ, गायत्री को लेकर बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। हम सभी आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। दरवाजा खुल गया है। गायत्री, तुम अंदर क्यों गई थी बेटी? मम्मी, दरवाजा खुल गया है। अब तक यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? हाँ, चलिए सासू माँ, अंदर क्या है देखते हैं। ए, कमरे में क्या रहेगा? आप हमें मत रोकिए। ए, सुमन, तुम हट जाओ दीदी। हटिए सुमन। हटिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। इस कमरे की हालत ऐसी क्यों है मम्मी? इसलिए बुआ जी दरवाजा खोले बगैर ताला लगाकर घूम रही हैं। साड़ियाँ इस तरह क्यों फेंकी हुई हैं? फोल्ड कर दीजिए ना सासू माँ। मैं क्यों करूंगी? ये तो धुरंधर का काम है। हम इस कमरे का मुआयना करने के लिए आए थे, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं आए थे दीदी।
मेरे अंदर आने के बाद भी कमरा क्यों इतना गंदा है, हैरान हो गई थी। उस शौक से बाहर निकलने के लिए बड़े टीके वाली माँ को थोड़ा टाइम लग गया होगा, इसीलिए दरवाजा खुलने में थोड़ा टाइम लगा है। मैं फूफा जी से कब से कह रहा हूँ, नया साल आने वाला है, सारा रूम क्लीन करके रखिए। तुम देखोगे तो चिल्लाओगे, इसलिए लॉक करके घूम रहे फूफा जी। उनके आते ही दोनों हाथों से क्लीन करवा दूंगी। लेकिन इतना होने के बाद भी कमरे से कोई बदबू नहीं आ रही है। दवाई की बोतल होगी ना मम्मी, इसलिए ऐसी स्मेल आ रही है। शराबियों को बदबू भी खुशबू लगती है। ए, अब बाहर चलते हैं ना हम लोग, कितनी देर और यहाँ रहेंगे? यहाँ कुछ है सोचकर जल्दबाजी कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ दौलत की लालच छोड़ दो सुमन, चलो। दरवाजा बंद कर दीजिए। बड़ी माँ, आपने उनको सच नहीं बताया, आज मुझे बचा लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नैनी, मैंने सच्चाई तो नहीं बताई, लेकिन तुम्हारी जुबान से मैं सच सुनना चाहती हूँ। वहाँ भी तुम थी, यहाँ भी तुम हो, ये कैसे संभव है? भगवान की दया के साथ साथ त्याग का भी यही नतीजा है बड़े टीके वाली माँ। मुझे लगता है घर में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है क्या बाबू? बताता हूँ। भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चली गई थी। उनके इलाज के लिए हम लिलीज हॉस्पिटल में गए थे। लेकिन डॉक्टर को भी हार्ट अटैक आया हुआ था और वो मर गई। उसके बाद भाभी का पता लगाना मुश्किल हो गया था और फिर दुरंदरा बुआ के इलाज के लिए हम अचानक एक हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल में जाकर हमें भाभी का पता चला बड़े टीके वाली माँ। वहाँ पड़ी हुई मेरी जिंदा लाश को यहाँ पर धुरंधरा बुआ जी और फूफा जी और विक्रांत बाबू सबकी नजरों से बचाकर यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। लेकिन तुम इस तरह, ये शरीर त्रिनेत्री का है। बेचारी को उसके बुआ और फूफा ने जहर का उपयोग करके उस लड़की की जान ले ली है उन्होंने। भगवान ने अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझे, मेरे पति और बच्चों को बचाने के लिए त्रिनेत्री के शरीर में मुझे शरण लेने का अवसर दिया है। इस तरह कितने दिन नैनी? कमरे में रखे हुए तुम्हारे शरीर को भी कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसीलिए फूफा जी के कमरे में रखा है हमने, लेकिन पता नहीं फिर भी माँ को और सुमन को फिर भी शक हो रहा है। माता की दया मुझ पर कब होगी, मैं कब आंखें खोलकर देख पाऊंगी, पता नहीं। नहीं नैनी, इस तरह राजी होते हुए देरी करोगी तो बहुत सी मुसीबत आ सकती है। हर क्षण अपने आप को बचा नहीं सकती। ऐसा करना जरूरी है। हाँ, एक काम करेंगे तो समस्या का समाधान मिल सकता है बाबू। क्या है वो? तुम्हारी भाभी के शरीर को माता के मंदिर में ले जाएंगे तो वहां पर एक आपको स्वामी जी मिल जाएंगे। उनके हाथों में बहुत चमत्कार है। वहां जाएंगे तो नैनी जरूर कोमा से बाहर आ सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने तक होश में आना बहुत मुश्किल है। जब बड़े टीके वाली माँ इतने विश्वास से कह रही हैं, तो एक बार हमें विश्वास करके कोशिश करना चाहिए भाभी। लेकिन वहाँ कैसे ले जाएंगे? मैं अंधेरा होने के बाद आऊंगी। किसी को दिखाई दिए बगैर अगर शरीर को पहुंचा देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा को फिर से उस शरीर में जाना होगा। जाने के बाद इस शरीर का क्या होगा? भाभी, इतने दिन हमारे साथ मदद करने वाली वो शरीर हम कैसे छोड़ सकते हैं उसे? वैसे हम माता के मंदिर में ही रहेंगे। अगर कार्य पूरा हुआ तो अंतिम संस्कार सब कुछ उस माता के मंदिर के सामने रखी हुई वो अखंड ज्योति से खुद देख लेगी। तुम ज्यादा मत सोचो नैनी। साहब जी को इस बारे में बताएंगे तो शायद अच्छा होगा। लेकिन पता चल गया तो हमारे ब्रो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये भी सच है। ज्यादा सोचोगी तो काम नहीं होगा। बड़े टीके वाली माँ, आप रात ठीक 10 बजे आ जाइएगा। मम्मी, पेटा बोटम्मा सांप का रूप लेकर रूम में जाने के लिए 5 सेकंड का समय लगाया, लेकिन रूम के अंदर से बाहर आने में 5 मिनट लिया उन्होंने। Am I right? अब उस टाइम टेबल से क्या काम है? इस गांव से उस गांव के बीच जितनी दूरी होगी, उस गांव से इस गांव में आने में भी उतनी ही दूरी होगी ना। भाषण छोड़कर असली मैटर क्या है बताइए। ए, तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो? मैं सच में बीच में टांग अड़ाऊंगी तो माँ बेटे दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाओगे। ए, हमें परेशान मत करो और जाओ यहाँ से। मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ तो इस तरह से आप मुझे डांट रहे हैं सासू माँ। तुम क्या हेल्प करोगी? जाओ। अरे रहने दो मम्मी। अब कभी कभी ये पागल बिल्कुल सही बात कह जाती है। आपका डाउट क्या है पूछिए, मैं जवाब दूंगी ना। कमरे में जाने के बाद बेटा बोटम्मा गायत्री को बाहर लेकर आने में इतना समय क्यों लगाई, ये बताओ तुम। वहाँ एक रहस्य छुपा है इसलिए राजा। क्या है वो रहस्य? अरे मैंने कहा ना बताओ, तुम चुपचाप जा क्यों रही हो? आप में थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है जी। वो कैसे? कोई सीक्रेट बताता है क्या? नहीं बताते। इसलिए मैं भी नहीं बता रही हूँ। ओह, ये तो सही कह रही है मम्मी। ए, तुम बेवकूफ हो इसलिए ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उस रूम में क्या है इसे भी पता नहीं है, इसलिए हमें टेंशन देने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। हाँ ठीक है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ऐसा सोचकर आराम से रहिए। ए, तुम्हें सच में पता है क्या? अरे सासू माँ, आपने मुझे क्यों रोक दिया? जिंदगी में भी आगे बढ़ने नहीं देती, घर में भी आगे कदम बढ़ाने नहीं देती। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? उस कमरे में छिपा हुआ वो रहस्य क्या है, तुम बता कर ही जाना। आप सभी ने आकर देखा तो आपको क्या दिखाई दिया सासू माँ? वहाँ पर तो बहुत सारी साड़ियाँ गिरी हुई थीं और दूसरी तरफ साड़ियाँ फेंकी हुई थीं। हाँ, उन साड़ियों में ही छपा है एक गहरा रहस्य। क्या है वो? हर एक साड़ी में एक अलग खासियत है सासू माँ। मतलब? हाँ, वो शिफॉन है, जॉर्जेट है, कांजीवर है, चंदेरिया है, बनारसी है, पैठानिया है, पटोला है, बंदीनिया है, धर्मावर है, संबलपुरिया है। हाँ? इतने वैरायटीज हैं क्या? हाँ, उनमें से कौन सी साड़ी कौन सी है यही पहचानना ही सबसे बड़ा रहस्य है राजा। हाँ? समझ में आ गया ना? हाँ, समझ गया। मम्मी, तुम्हें समझ आया? तुम्हारा सिर। हाँ? उसने साड़ियों के नाम बताकर सिर्फ टाइम पास किया है, उसे कुछ पता नहीं है। इसका मतलब कमरे में कुछ भी नहीं है? विक्रांत बाबू। हाँ भाभी। बड़ी माँ आई है क्या? वो अब तक नहीं आई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो आ जाएंगी भाभी, पहले हम उस शरीर को बाहर निकाल कर ले चलते हैं। नैनी, आप आ गई बड़ी माँ। आप नहीं आती तो उसे बाहर ले जाकर हम क्या करते समझ नहीं आ रहा था। समय पर आऊंगी कहा था ना बेटी। आइए भाभी, लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए। जल्दी आ जाओ बेटी। चलिए जाइए। चलिए। जल्दी आओ बेटी, आओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पूर्णिमा का चांद अंधेरे में खोने से पहले माता के मंदिर में पहुंचना चाहिए हमें। हाँ।
घर का गेट पार करने के बाद मैं 5 मिनट में ही पहुंचा दूंगा। बड़ी माँ जल्दी चलते हैं, चलिए विक्रांत बाबू। जल्दी जल्दी। ये लाइट किसने ऑन किया? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है विक्रांत बाबू। यहाँ देखोगे तो हम दिखाई देंगे नैनी। नमस्कार नैनी मैडम। विक्रांत जी, कोई इम्पोर्टेंट काम है कह रहे थे, वो यही है क्या? क्या हो रहा है? पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी पत्नी को देखकर ही पता चल जाएगा। नैनी क्या ये? विक्रांत क्या लेकर जा रहे हो? ब्रो वो ये हाँ कुछ भी नहीं है साहब जी। टाइम पास के लिए इन लोगों ने मर्डर किया है विशाल, और अब डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं बाहर फेंकने के लिए, समझ गए तुम? मर्डर? जेजी तो मजाक में कह रहे हैं, लेकिन लगता है ये लोग सीरियसली काम करने निकले हैं कोई। वैसे इतनी रात में वेदा पुट्टम्मा के साथ मिलकर बाहर जाना चाहते हो? नहीं, इसे पहले नीचे रखो। कब तक ऐसे पकड़ कर रखोगी? नीचे रखो। पत्नी के हाथों में दर्द होगा सोचकर कितनी केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं ना? विशाल बाबू, नैनी जो कुछ भी करती है अच्छे के लिए करती है कहकर आप विश्वास करते हैं ना? और ऐसे में आप शक क्यों कर रहे हैं? मैं शक नहीं कर रहा हूँ पेद्दा बुट्टुमा जी। इतनी मेहनत क्यों कर रही है, बस यही पूछ रहा हूँ। तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। चोर तो पकड़े गए हैं ना मम्मी? पहले वो चादर हटा कर देखिए, कौन है पता चल जाएगा। अब जेजी दिखाइए सबको आप। हाँ? क्या दिखाऊं? अरे अब चादर हटाकर अंदर कौन है उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं। ओके, ऑल राइट। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, ए, आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। मम्मी और ये क्या, हम तो नैनी भाभी की बॉडी लेकर जा रहे थे। नैनी हासने कहाँ से आ गई? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हे, तूने डराया क्यों मुझे इतना? हाँ, जस्ट फॉर फन राजा। वैसे दीदी, ये लोग आपको बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? मुझे नहीं। तो फिर? मुझे नहीं पता। आपको पता चले बगैर उनके हाथों में आप कैसे चली गई भाभी? विक्रांत और बहन आपस में बात कर रहे थे, कमरे से उसे बाहर ले जाना है ये कह रहे थे, तभी मैं अंधेरे वाले कमरे में चली गई।
वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद अंधेरा होने की वजह से ये लोग मुझे ही लेकर चले जाएंगे सोचकर मैं चादर में आ गई। वो आ जाएंगी भाभी, पहले हम बॉडी को इस घर से बाहर निकाल लेते हैं। तुम और किसे ले जाना चाहती थी, पहले हमें वो जानना है। हम लोग बस ऐसे फूफा जी को ले जाना चाहते थे। फूफा जी को? हाँ हाँ साहब जी। आप दोनों माता के मंदिर ले जाने की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो देसी काढ़ा पिलाने के लिए इन्होंने ही कहा था। हाँ, देसी काढ़ा? फूफा जी को देसी दवाई पिलाना चाहते थे क्या? क्यों? हाँ, इस बीच वो थोड़ा ज्यादा शराब पी रहे हैं। इतने सालों के बाद वो बाप बन रहे हैं ना, तो इस खुशी की वजह से कभी कभी पिएंगे तो कोई बात नहीं। हर दिन पीने की आदत बना लेंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, ये सोचकर उन्हें बाहर ले जा रहे थे। बड़ी टीके वाली माँ ने ही सलाह दी थी कि उनको मंदिर ले जाकर वहीं पर उनका देसी इलाज करेंगे। आपको ले जाते समय फूफा जी को होश नहीं आएगा क्या? फूफा जी वहाँ रहेंगे तब ना। ये दोनों तो मुझे उठा कर ले आए ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें छोड़कर पवन मूर्ति को ले जाते तो वो नींद से जाग जाते ना। फूफा जी तो नशे में हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दीदी, आप नशे में हैं कह रहे हैं, लेकिन वो रूम में है भी या नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। अरे चलो देखते हैं हम। ए, हटो यहाँ से। ताला लगा हुआ है बेटा। चाबियां तो होंगी ना? गायत्री के हाथों में चाबियां नहीं है सासू माँ। तो उसने कैसे लॉक किया है? अंदर के पिन लॉक को दबाकर डोर खींच दिया होगा, इसलिए वो लॉक हो गया होगा। उसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा कोई भी कमरे में नहीं जा सकता। नैनी बेटी, विक्रम बाबू, तुम्हारे फूफा जी को ले जाने के बारे में कल सोच समझकर फैसला करते हैं। हाँ, आज समय पर आकर आपने हमें बचा लिया। बाप रे। मम्मी, बेहतर यही होगा कि रातों को हम जगे रहें। किस लिए? अगर तुम सो जाओगी तो तुम्हें भी नैनी के गैंग वाले माता के मंदिर ले जाकर देसी काढ़ा पिला देंगे, ऐसा मुझे डाउट है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे हमारे फूफा जी सबको पता चले इस तरह से पीते हैं, और इसीलिए सबकी नजरों से बचकर कभी कभी तुम भी फॉरेन ब्रांड का इस्तेमाल करती हो ना मम्मी? ये बात तुम्हारे अलावा किसी को भी पता नहीं है ना? हाँ मम्मी। ऐसे समय में मुंह बंद करके चुप रहना चाहिए। मुझसे भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, गुड नाइट। उस नैनी से विक्रांत ने हाथ मिलाया है बेटा। अरे ऐसा क्यों मम्मी?
ओ, चपाती बनाने के लिए आटा गूंदा है। नैनी की उसने मदद की होगी इसलिए ना। इडियट, मैटर ही नहीं, मेरी बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। अरे तुम ऐसा समझाओ कि समझ में आ जाए। धुरंधरा के कमरे में जब पवन मूर्ति नहीं है तो वहाँ से वो और किसे ले जाएंगे? फूफा जी नहीं है इसलिए पागल हासनी को लेकर जा रहे थे और हमने रोक दिया। अगर हासिनी कल रात को उस कमरे में नहीं जाती तो? वो किसी और को ले जाते, लेकिन किसको? वही, किसे? अरे अगर मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता मम्मी? पता लगाने के लिए ही कह रही हूँ। विक्रांत और नैनी दोनों ने झूठ कहा है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन पवन मूर्ति के अलावा वो और किसे ले जाने वाले थे ये बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई। हाँ, त्रिनेत्री को ले जाना चाहते होंगे। तुम बेवकूफ हो। त्रिनेत्री खुद नैनी की तरह नाटक कर रही है, कह रही हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे चिल्लाओ मत मम्मी। वैसे हाँ, शायद नैनी को ले जा रहे होंगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुम्हें। नैनी नहीं है इसलिए उसकी जगह पर देवीपुर की लड़की आई है, कह रही हूँ तो पागलों की तरह सवाल पूछे जा रहे हो। वेट 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 मम्मी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी जाता हूँ, तुम देखना। कहाँ पर? देवीपुर जाऊंगा। किस लिए? वहाँ त्रिनेत्री है या नहीं ये देख कर आने के लिए? मुझ में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ऐसा मत समझो मम्मी। त्रिनेत्री वहाँ होती तो उसकी दादी माँ क्यों पूछती कि मेरी पोती को कहीं देखा है क्या? ऐसा क्यों पूछती? करेक्ट है। इसीलिए मैं अभी जाकर कल सुबह 9 बजे के अंदर दादी माँ की फैमिली को यहाँ ले आऊंगा। बाय।